हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है देयर वंडरफुल टाइम। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा के मेन लीड शौर्यन को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन्गलिन होता है। ये कहती है कि यहाँ के ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं, मैंने एक बहुत ही अच्छी गेम क्रिएट की है। सॉन्गलिन सामने से किसी को आते हुए देखती तो कहती है कि अब मेरी एंट्री का वक्त हो गया है, लेकिन इतने में अपने आप से कहती है कि मुझे कौन शेक कर रहा है। तो उसे बताया जाता है कि इसको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा गेम में आने के लिए। एक्चुअल में सॉन्गलिन को मिस को हिला रही होती है। ये एक सिमुलेशन गेम खेल रही होती है। मिस को कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम ठीक हो? मिस को सॉन्गलिन की मॉम का नाम होता है। मॉम से कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम कर रही थी। मॉम कहती है कि क्या तुम सोने को काम कहती हो? शौर्यन अभी भी ये गेम खेल रहा होता है। सॉन्गलिन की मॉम इसको खाना खाने के लिए कह रही होती है। सॉन्गलिन कहती है कि मॉम मैं काम के बाद खा लूंगी। तो मॉम कहती है कि तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है या मैं? ये सुनकर सॉन्गलिन अपनी मॉम के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अब गेम में शौर्यन अपने दुश्मन से जब लड़ रहा होता है तो गलती से इसकी पावर से इसके दुश्मन की वाइफ को चोट लग जाती है। ये अपनी वाइफ को लेकर फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। देख कर ये कहने लगता है कि तुमने मेरी फैमिली को मारा है तो अगले जन्म में मैं तुमसे बदला लूंगा। शौर्यन भी इसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से गेम रुक जाती है। शौर्यन चेक करता है लेकिन ये दोबारा लॉग इन नहीं कर पा रहा होता। शौर्यन कहता है कि शायद गेम में कोई बग आ गया है। उसी तरह सॉन्गलिन भी ये देखकर काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। इतने में इसका एम्प्लॉय आकर बताता है कि वॉच सिस्टम के साथ गड़बड़ हो गई है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं अभी आती हूँ। सॉन्गलिन जब यहाँ से जा रही होती है तो इससे पानी का ग्लास गिर जाता है। पानी गिरने की वजह से सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है और सॉन्गलिन भी यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके एम्प्लॉय जल्दी से सॉन्गलिन को देखने के लिए आते हैं। ये सब लोग सॉन्गलिन को देखकर बहुत परेशान हो गए होते हैं और इसके लिए एम्बुलेंस को कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसने मास्क पहना होता है। वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये सब लोग सॉन्गलिन को उसके ऑफिस से बाहर लेकर जाते हैं तो गेम लॉग इन हो जाती है। दूसरी तरफ शौर्यन को इसके भाई की कॉल आती है कि बोर्ड के डायरेक्टर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। ये शौर्यन से कहता है कि इस बग की वजह से अंकल चैन और दूसरे तुम्हें काफी परेशान करने वाले हैं। ये सुनने के बाद शौर्यन अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल जाता है। असल में शौर्यन का ताल्लुक शंघाई ग्रुप से और शंघाई ग्रुप ने सॉन्गलिन की गेम मेटावर्स ऑफ लव में इन्वेस्टमेंट की है। इंटरव्यू में शौर्यन से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इस गेम के ग्राफिक्स ऐसे हैं जिसको खेल कर प्लेयर्स को मजा आएगा? तो शौर्यन कहता है कि शंघाई ग्रुप हमेशा उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है जो परफेक्ट होते हैं। इंटरव्यूअर कहती है कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल गेम है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्लेयर्स को सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है ये गेम खेलने के लिए। इंटरव्यू के आखिर में शौर्यन ये अनाउंस करता है कि अगले हफ्ते हम इस गेम के स्टूडियो के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। शौर्यन ऑफिस आ जाता है। इसका असिस्टेंट इसको सारा शेड्यूल बता रहा होता है। सारा शेड्यूल चेक करने के बाद शौर्यन सॉन्गलिन के बारे में पूछता है तो इसका असिस्टेंट कहता है कि मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शौर्यन कहता है कि मुझे मीटिंग के बाद सॉन्गलिन से मिलना है। ये कहने के बाद शौर्यन चला जाता है। दूसरी तरफ सॉन्गलिन हॉस्पिटल में होती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये बहुत ही अजीब अंदाज में उठकर बैठती है। कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इस जगह को क्यों पहचान नहीं पा रही हूँ। ये अपने आप से कहती है कि क्या कहीं मैं मर तो नहीं गई। अब सॉन्गलिन वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है। सारे पेशेंट्स को बहुत अजीब नजरों से देख रही होती है। यहाँ पर सॉन्गलिन एक पेशेंट को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे अपना माउंट उधार पर दे सकते हो? जब मैं अपनी वाइफ को तलाश कर लूंगा मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। असल में गेम में जो शौर्यन का दुश्मन होता है उसकी रूह सॉन्गलिन में आ गई होती है। ये पेशेंट कहता है कि जिस माउंट की तुम बात कर रही हो वो तो पुराने जमाने में होता था, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब जब ये अपनी पावर इसको दिखाने वाली होती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसके पास अब कोई पावर ही नहीं रही। सॉन्गलिन कहती कि शायद मेरा पोस्टर ठीक नहीं, इसलिए बार बार अपनी पावर्स इस पेशेंट को दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसको यूं करता हुआ देखकर ये पेशेंट हंसने लगता है। अब शौर्यन शेयर होल्डर से बात करने के लिए आ जाता है। एक शेयर होल्डर कहता है कि हम ये बात एडमिट करते हैं कि इस गेम में काफी पोटेंशियल है, लेकिन इस गेम को बहुत सारे फंड्स की भी जरूरत है। मिस्टर ली जो कि इस गेम के शेयर होल्डर होते हुए कहने लगते हैं कि इस नुकसान के बाद हम मजीद नुकसान से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। शौर्यन कहता है कि ये एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप मुझ पर और सॉन्गलिन पर भरोसा रखें, हम मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे। दूसरा शेयर होल्डर कहता है कि सॉन्गलिन अपने आप को गेम जीनियस कहती है। आजकल यंग लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं लेकिन ये केपेबल नहीं होते। शौर्यन मिस्टर चंद से कहता है कि क्या आप मेरी चॉइस पर शक कर रहे हैं? मिस्टर चंद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं
नहीं है। शाओरन कहता है कि मेरे पास वीटो पावर है। ये सुनकर तो मिस्टर चेन को कुछ हो जाता है। ये मिस्टर ली को इशारा करते हैं, जिसके बाद ये कहने लगते हैं कि तुम्हें शाओरन पर भरोसा रखना चाहिए, वो कोई भी गलत फैसला नहीं करेगा। शाओरन कहता है कि अगर हम शेड्यूल के मुताबिक गेम को रिलीज नहीं कर पाए तो जितना भी नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं एक और टर्म ऐड करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर तुम सीईओ की पोजीशन से रिजाइन दे दोगे। शाओरन कहता है कि ठीक है। अब सोंगलिन में एक आदमी की रूह आ गई होती, इसलिए ये मेंस टॉयलेट में आ जाती है। एक लड़का यहाँ पर सोंगलिन को देखकर फौरन से बाहर भाग जाता है। सोंगलिन जब अपने आप को आईने में देखती तो कहने लगती है कि तुम कौन हो। सोंगलिन अब ये देखकर हैरान हो रही होती कि जो भी कर रही होती है इसको सामने भी वही दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर ये बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं एक औरत बन गया हूँ। अब ये आदमी नर्सेस को मेंस टॉयलेट में ले आता है, जो कि जबरदस्ती सोंगलिन को यहाँ से लेकर जा रही होती है। सोंगलिन नर्सेस से कह रही होती है कि इस तरह लड़कियों का लड़कों को टच करना अच्छी बात नहीं है। नर्सेस इसकी बात इग्नोर करके इसको यहाँ से लेकर चली जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर इसकी वीडियो बना ली होती है। रूम में आने के बाद सोंगलिन कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे 2 औरतों ने पकड़ लिया है। ये अपने आप से कह रहा होता है कि ये बॉडी बिल्कुल बेकार है। नर्सेस कहती हैं कि तुम यहाँ से नहीं भागोगी। ये सुनकर सोंगलिन लेट जाती है। नर्सेस के जाने के बाद सोंगलिन कहने लगती है कि मैं शिंगटियान हूँ। सोल तो इसके अंदर शिंगटियान की होती, इसलिए ये कह रहा होता है कि इस कमजोर लड़की की बॉडी की मदद से मैं अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर सोंगलिन की नजर शाओरन पर पड़ती है। शाओरन को देखते से याद आ जाता है कि यही इसका दुश्मन है। अब सोंगलिन शाओरन का पीछा करने लगती है। सोंगलिन शाओरन से कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। शाओरन जब पीछे मुड़कर सोंगलिन को देखता है तो कहने लगता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सोंगलिन कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने क्या किया है। सोंगलिन को देखकर शाओरन को कुछ याद आता है। अब पुराना टाइम दिखाया जाता है। शाओरन कॉल पर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम सोंगलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। यहाँ पर एक लड़की भागते हुए जा रही होती, जिसकी वजह से पानी शाओरन के ऊपर गिर जाता है और ये लड़की सोंगलिन ही होती है। सोंगलिन शाओरन के पास आकर माफी मांगती है कि मुझे जल्दी थी, इसी वजह से तुम्हारी पैंट गंदी हो गई है। ये शाओरन के हाथ में 100 गन पकड़ा देती है, कहती है कि इन पैसों से तुम अपना सूट वॉश करवा लेना। शाओरन कोई भी जवाब दिए बगैर इसको देखे जा रहा होता है, इसीलिए सोंगलिन इसके हाथ में थोड़े और पैसे पकड़ा देती है और यहाँ से जाते हुए ये शाओरन से कहती है कि चेंज तुम रख लेना। ये याद आने के बाद शाओरन इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। सोंगलिन कहती है कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी वाइफ को मारा है। अब फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाली होती, लेकिन इसके पास कोई भी पावर नहीं होती। शाओरन इसको कहता है कि तुम पागल हो। ये कहकर ये चला जाता है, लेकिन सोंगलिन इसको पीछे से आकर पकड़ लेती है। शाओरन कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। सोंगलिन कहती है कि मैं अपना बदला लिए बगैर तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं और इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। शाओरन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो तुम बदला मुझसे क्यों लोगी। शिंगटियान कहता है कि सोंगलिन की बॉडी बिल्कुल बेकार है, इसके पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए शाओरन को बाइट ही कर लेता है। सोंगलिन की बॉडी बेहोश हो जाती है और शिंगटियान ये कह रहा होता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैंने तो अभी अपनी फैमिली का बदला भी नहीं लिया। अब सोंगलिन को जब होश आता है तो इसके अंदर से शिंगटियान की स्पिरिट जा चुकी होती है। ये शाओरन को पहचान जाती है और इससे फौरन से माफी मांगती है, लेकिन शाओरन कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। सोंगलिन शाओरन से इसका फोन छीन लेती है। शाओरन कहता है कि मेरा फोन मुझे वापस कर दो। सोंगलिन कहती है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। ये शाओरन से कहते कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। शाओरन अपना फोन वापस लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कोई मसला है, जाकर अपना सीटी स्कैन करवाओ। सोंगलिन कहती है कि मैं भी जाकर अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। कहकर ये फौरन भाग जाती है। रूम में वापस आने के बाद सोंगलिन नहीं सोच रही होती कि आखिर हुआ क्या है। अब शाओरन अपने डैड से मिलने के लिए आ जाता है। शाओरन डैड से पूछता है कि आप कैसे हैं, तो डैड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है। शाओरन कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ सही है। शाओरन के भाई को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि डैड शाओरन से तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। बाहर आने के बाद शाओरन कह रहा होता है कि डैड मुझे हमेशा ही लेक्चर देते रहते हैं, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इसका भाई कहता है कि मुझे कंफर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि डैड सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करते हैं। शाओरन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, डैड तुम पर भी भरोसा करते हैं, वो बस शायद ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। एक ब्राइड इस डॉक्टर की तरफ भागते हुए आ रही होती है। ये देखकर ये बहुत हैरान दिखाई दे रहा होता है, लेकिन असल में ये ब्राइड किसी और से मिलने के लिए जा रही होती है। ये डॉक्टर नोटिस करता है कि इसकी टक्कर होने वाली है, इसलिए इस ब्राइड को बचा लेता है। इस डॉक्टर का नाम युनफे होता है। युनफे जब इसको साइड पर कर रहा होता है तो इस ब्राइड की लिपस्टिक युनफे के कोट पर लग जाती है। ये ब्राइड युनफे से माफी मांगती है कि मैं जल्दी में थी, इसी वजह से ये सब कुछ हो
गया है। यनफे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ब्राइट कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा कोट खराब हो गया है। ये कहती है कि मेरी दोस्त हॉस्पिटल में इसलिए मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया है, इसलिए अगली बार हम लोग साथ लंच पर चलेंगे। ये कहकर ये लड़की चली जाती है। ये लड़की सॉन्गलिन की दोस्त होती है। सॉन्गलिन जब इससे मिल रही होती है तो ये अपनी दोस्त से पूछती है कि तुम वेडिंग ड्रेस में क्या कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि आज की लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए मुझे ये वेडिंग ड्रेस पहनना था, फिर मुझे कॉल आई कि तुम्हें करंट लग गया है, तो मैं इसी हालत में भागते हुए हॉस्पिटल आ गई। इतने में इसकी दोस्त नोटिस करती है कि इसका ड्रेस गंदा हो गया है, तो ये कहती है कि मुझे ड्रेस वापस करना है, तो मैं इसको फौरन से साफ करके आती हूँ। इतने में सॉन्गलिन को फिर से कुछ हो जाता है। सॉन्गलिन में फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। ये जब अपना ड्रेस साफ करने के बाद बाहर आती है तो सॉन्गलिन ये को देखकर हक कर लेती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। ये कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए। सॉन्गलिन कह रही होती कि डार्लिंग, मैं शिंगटियन हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो। ये कहती कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए सोचती है कि इसको सच्चाई दिलाने की बजाय मैं इसके साथ एक्टिंग ही कर लेती हूँ। यही कहने लगती है कि डार्लिंग, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मुझे जाना होगा, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। इतने में यही कोई कॉल आती है तो सॉन्गलिन इसका फोन फेंक देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये एक नया मॉन्स्टर है। ये देखकर ये गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम पागल हो गई हो, मेरा फोन क्यों तुमने नीचे गिरा दिया। ये गुस्से में यहाँ से जा रही होती है। सॉन्गलिन इसको डार्लिंग कहते हुए रोक रही होती है, तो यही कहती है कि तुम्हें एक्टिंग करनी बंद कर देनी चाहिए। कहकर ये चली जाती है। शिंगटियन अपने आप से कह रहा होता है कि न जाने मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर मेरी वाइफ भी मुझे पहचान नहीं रही है और मैं इस कमजोर लड़की की बॉडी में फंस गया हूँ। अब सॉन्गलिन की कंपनी में सबको मालूम हो जाता है कि शॉरन यहाँ पर आ रहा है, तो ये लोग ये सुनते ही पूरी कंपनी से सॉन्गलिन की तस्वीरें गायब करने लगते हैं। शॉरन इनसे आकर पूछता है कि गेम की क्या कंडीशन है, तो सॉन्गलिन के एम्प्लॉयज को बताते हैं कि हम अभी भी लॉग इन नहीं कर पा रहे गेम में। शॉरन कहता है कि ये मसला कब हल होगा। शॉरन का जो दोस्त होता है उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ते हुए कहता है कि गेम में से शिंगटियन क्यों गायब हो गया है। तो एम्प्लॉय कहने लगता है कि हमें लग रहा है कि शायद ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी के डिटेल्स कंफर्म करने के लिए हमें अपनी बॉस की जरूरत है। शॉरन पूछता है कि तुम लोगों की बॉस कहाँ पर है, तो ये कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। शॉरन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को ये मसला जल्द से जल्द हल करना होगा। ये कहने के बाद शॉरन यहाँ से चला जाता है। अब यही सॉन्गलिन को अपने साथ घर ले आती है। सॉन्गलिन घर को देखते हुए कहती है कि ये सब चीजें क्या हैं। यही हैरान हो रही होती कि आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है। जब ये टीवी ऑन करती है तो सॉन्गलिन कहती है कि ये क्या है। यही कहती है कि ये टीवी है। इतने में सॉन्गलिन की नजर यहाँ पर एक पिक्चर पे पड़ती है जिसको देखकर ये कहने लगती है कि गॉड ऑफ हेवन, आप मेरी मदद करें क्योंकि मेरे पीछे एक विलन पड़ गया है, इसी वजह से मैं इस बॉडी में स्टक हो गया हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस आप मुझे विजडम और ताकत दे दें। ये हैरान होते हुए देख रही होती है कि आखिर ये कर क्या रही है। अब जब ये अपनी और यही की तस्वीर देख रही होती है तो इसके अंदर मौजूद शिंगटियन कहने लगता है कि तो जिसकी बॉडी में मैं हूँ वो मेरी वाइफ की क्लोज फ्रेंड है। अब टीवी पर शॉरन का इंटरव्यू चल रहा होता है। शॉरन का इंटरव्यू सॉन्गलिन देख लेती है, कहती है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी होती। इसको बाहर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर जाकर देखती है तो सॉन्गलिन ने इसका टीवी तोड़ दिया होता है। ये गुस्से में इससे कहती है कि तुमने मेरा टीवी क्यों तोड़ दिया है। तो सॉन्गलिन कहती है कि मैंने अभी इस चीज में हमारे दुश्मन को देखा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। यही कहती है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। सॉन्गलिन कहती है कि टीवी में उसको शॉरन कहा जा रहा था। यही कहती है कि वो तुम्हारा बॉस है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या कहीं ये लोग दुश्मन को तो बॉस नहीं कहते। सॉन्गलिन अब इससे पूछती है कि मुझे ये बॉस कहाँ पर मिलेगा। यही से पता पूछकर सॉन्गलिन शंघाई ग्रुप आ जाती है। शंघाई ग्रुप में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते होते हैं। इसके थंब स्कैन से दरवाजा नहीं खुलता, तो यहाँ पर ये पार्किंग एरिया का साइन देखती है तो ये कहने लगती है कि शायद ये कोई सीक्रेट टनल है, इसीलिए ये पार्किंग एरिया में चली जाती है। सॉन्गलिन देखती है कि यहाँ पर दो लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं तो सॉन्गलिन एक स्टील का पाइप यहाँ से आकर उठा लेती है। कहती है कि ये वेपन वैसे तो बेकार है, लेकिन अब चूंकि मैं इस बॉडी में हूँ तो ये मेरे दुश्मन से लड़ने में मदद कर सकता है। शॉरन जब वापस जा रहा होता है तो सॉन्गलिन इसको यहाँ पर रुकने के लिए कहती है। अब सॉन्गलिन शॉरन पर आकर हमला कर देती है। शॉरन इसको दोबारा यहाँ पर देखकर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। सॉन्गलिन इसको मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन शॉरन भी अपना डिफेंस अच्छे से कर रहा होता है। ये कॉल करके बता देता है कि पार्किंग एरिया में एक पागल लड़की आ गई है, लेकिन सॉन्गलिन इसको पंच मारकर बेहोश कर देती है। जैसे ही सॉन्गलिन शॉरन का गला दबाने लगती है तो फिर से शिंगटियन की स्पिरिट सॉन्गलिन की बॉडी से निकलने लगती है और सॉन्गलिन यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सॉन्गलिन पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस ऑफिसर इसको दिखा रहे होते हैं कि
इसने किस तरह से शाओरन पर हमला किया था। ये वीडियो देखने के बाद सॉन्गलिन हैरान हो जाते पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। ये पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे तो बस इतना याद है कि मैं हॉस्पिटल में थी। दूसरी तरफ शाओरन पुलिस ऑफिसर को ये बता रहा होता है कि इस लड़की ने हॉस्पिटल में भी मुझ पर हमला किया था। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे लगता है कि किसी स्पिरिट ने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। पुलिस ऑफिसर सॉन्गलिन की बात का यकीन नहीं कर रहे होते तो सॉन्गलिन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। शाओरन कहता है कि इसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सॉन्गलिन कहती है कि मैं भला उसको मारने की कोशिश क्यों करूंगी, मैंने ही तो शाओरन के लिए एम्बुलेंस को कॉल की थी। लेकिन सॉन्गलिन की बातें अपने आप से कर रही होती क्योंकि पुलिस ने इसको लॉकअप में डाल दिया होता है। अब पुलिस ऑफिसर भी शाओरन को ये बता रहे होते हैं कि सॉन्गलिन ने ही तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को कॉल की थी। सॉन्गलिन कहती है कि जब से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तब से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से मेरी दो पर्सनैलिटीज हैं। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि इस तरह के सारे काम मेरी दूसरी पर्सनैलिटी कर रही हो। अब ये डॉक्टर युनफे भी यहाँ पर होता है, ये सॉन्गलिन को पहचान जाता है तो शाओरन कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो। युनफे कहता है कि ये मेरी पेशेंट थी, ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसके दिमाग पर भी असर पड़ा है। शाओरन कहता है कि अभी मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि मैं लैनयाओ को ढूंढूं ताकि मैं गेम का मसला हल कर सकूं। असल में सॉन्गलिन का दूसरा नाम लैनयाओ होता है, शाओरन को इसके असली नाम के बारे में नहीं मालूम। अब शाओरन अपने भाई के साथ यी से मिलने के लिए आ जाता है। शाओरन की नजर में लैनयाओ यी ही है। शाओरन कहता है कि 48 आवर्स गुजर गए लेकिन तुम लोग मसला हल नहीं कर सके हो तो मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। शाओरन का भाई कहता है कि क्या शिंगटियन की कैरेक्टर कोडिंग में कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से वो गेम से ही गायब हो गया है। ये इन सब बातों का जवाब नहीं दे पा रही होती तो शाओरन कहता है कि तुम लैनयाओ नहीं हो। यही कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शाओरन का भाई भी कहता है कि क्या तुम पहले लैनयाओ से मिल चुके हो। शाओरन कहता है कि लैनयाओ ने मुझसे कहा था कि उसको सोशल एंजाइटी है, इसी वजह से हमने सिर्फ फोन पर ही बात की थी। अब दिखाया जाता है कि जब पहली बार शाओरन सॉन्गलिन से मिलने के लिए आ रहा होता है, शाओरन को देखकर यही से कहती है कि ये वही पर्सन है जिससे आज सुबह मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसको अपने कपड़े वॉश करवाने के लिए 100 युआन दिए थे। ये सुनकर यही भी परेशान हो जाती है। सॉन्गलिन अपने टेबल के नीचे छुप जाती है और ये यही से कहती है कि मेरी जगह पर तुम शाओरन से मिलोगी। अब यही को भी शाओरन को सच बताना पड़ता है। ये शाओरन से कहती है कि सॉन्गलिन घर पर बैठकर इस इशू को सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। शाओरन के सिस्टर ने सॉन्गलिन की तस्वीर इसको दिखा दी होती है तो ये कहने लगता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक वो अभी लॉकअप में है। यही कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सॉन्गलिन किसी को नहीं मार सकती और अगर इसने ऐसा किया होगा तो अपने डिफेंस में ही किया होगा। शाओरन इसको अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि उसने मुझे ही मारा है। अब फिर से सॉन्गलिन की बॉडी में शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि अब चूंकि मैं जेल में हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। ये गॉड को इसके लिए थैंक्स बोल रहा होता है कि दो औरतें सॉन्गलिन को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर कहती हैं कि शायद ये पागल है। आज शाओरन पुलिस ऑफिसर को आकर कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें असल में मारने की कोशिश की है। शाओरन कोई जवाब नहीं देता तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे उसके साथ जो भी रिलेशनशिप हो हम किसी क्रिमिनल को इस तरह से जाने नहीं दे सकते। शाओरन कहता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ठीक हो जाए इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के डॉक्टर की बात मानकर उसको फॉलो करता हूँ, मुझे उसके साथ ये एक्टिंग करनी पड़ती है। शाओरन कहता है कि आप मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई है। अब पुलिस ऑफिसर जब सॉन्गलिन को छोड़ने ही वाले होते हैं तो ये शाओरन को देखकर कहने लगती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या तुम वाकई में इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। शाओरन कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि अपनी बीमारी की वजह से ये एक्टिंग कर रही है। शाओरन आहिस्ता आवाज में सॉन्गलिन से कहता है कि अगर तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं गुजारना चाहते तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाहर आने के बाद भी सॉन्गलिन शाओरन पर हमला करने वाली होती लेकिन ये इसको रोक लेती है। शाओरन कहता है कि गेम में इतना बड़ा बग आ गया, हम दोनों को मिलकर कोई हल तलाश करना चाहिए, इसलिए कि एक्टिंग करना बंद करो और मसले का कोई हल बताओ। लेकिन शाओरन को देखकर शिंगटियन की स्पिरिट फिर से पागल हो जाती और ये शाओरन पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही सॉन्गलिन शाओरन के पास आती है तो शिंगटियन की स्पिरिट इसकी बॉडी से निकल जाती है। जब ये दोनों नीचे गिरते हैं तो सॉन्गलिन फिर से बेहोश हो जाती है। वापस जाते हुए शाओरन का भाई से कह रहा होता है कि अगर वो ये मसला हल नहीं कर पाई तो फिर हम क्या करेंगे। शाओरन कहता है कि वो ये मसला हल कर लेगी। उसका भाई कहता है कि क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। शाओरन कहता है कि नहीं, मुझे बस खुद पर भरोसा है, मेरे पास ये आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने के लिए, मैं सारी जिंदगी तो हर चीज के लिए तुम पर रिलाय नहीं कर सकता ना। इसका भाई कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। शाओरन इंटरनेट पर ये पढ़ रहा होता है कि स्फीयर डिप्रेशन की वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरी तरफ जैसे ही सॉन्गलिन
की आंख खुलती है तो इसमें फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। अब सॉन्गलिन शनहाई ग्रुप आ जाती है और शिंगटियन कह रहा होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैंने पहली बार शाओरेन को जाते हुए देखा था और आज तो खुशकिस्मती से यहाँ का दरवाजा भी खुला हुआ है। दूसरी तरफ शाओरेन ये सोच रहा होता है कि अगर सॉन्गलिन को ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है तो फिर आखिर हम सॉन्गलिन के एक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। शाओरेन यही सोच रहा होता है कि आखिर इसकी पर्सनैलिटीज कैसे बदल जाती हैं। अब सॉन्गलिन की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए शिंगटियन शाओरेन के ऑफिस में आ जाता है। शाओरेन इसे देखकर कहता है कि तुम फिर आ गई हो। तो ये कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं, इसलिए मेरे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। शाओरेन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत आराम से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तो भूल गई थी कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, इसलिए अपना वेपन फेंक देती है। कहती है कि मैं अपनी स्किल्स के जरिए ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। ये अपने आप को शिंगटियन कह रही होती है। शाओरेन शिंगटियन का नाम सुनकर कहने लगता है कि इसने अपने ही गेम के कैरेक्टर को इमेजिन कर लिया है। शाओरेन कहने लगता है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी स्विच होती है उनको स्विच करने का एक मेथड फिजिकल ट्रॉमा भी है। शाओरेन अब सॉन्गलिन को कहता है कि सामने देखो। जब ये सामने देख रही होती है तो शाओरेन इस वेपन से अटैक करता है, लेकिन सॉन्गलिन को कुछ भी नहीं होता। ये कहने लगती है कि तुम्हारी ये ट्रिक इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब सॉन्गलिन शाओरेन के पीछे भागने लगती है। सॉन्गलिन से बचते हुए शाओरेन कहता है कि फिजिकल ट्रॉमा वाला मेथड तो बेकार है, अब मुझे दूसरा मेथड इस्तेमाल करना होगा। ये देखकर सॉन्गलिन भी डर जाती है, कहने लगती है कि तुम क्या करने वाले हो। शाओरेन इसके करीब आ रहा होता है। सॉन्गलिन पीछे होते जा रही होती है, लेकिन टेबल की वजह से उसको रुकना पड़ता है। यहाँ पर जो पेपर्स पड़े होते हैं सॉन्गलिन वो पेपर्स शाओरेन पर फेंक देती है। अब शाओरेन सॉन्गलिन को किस करता है और हमेशा की तरह शाओरेन के करीब आते ही सॉन्गलिन की बॉडी से शिंगटियन की स्पिरिट चली जाती है। अब सॉन्गलिन नॉर्मल हो जाती है। ये शाओरेन को इस तरह से देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। सॉन्गलिन को नॉर्मल देखकर शाओरेन कहता है कि हार्मोनल स्टिमुलेशन वाला मेथड काम कर गया है। सॉन्गलिन अभी के बारे में सवाल कर रही होती है तो शाओरेन कहता है कि मैंने तुम्हें अभी बचाया है, अगर डायरेक्टली कहा जाए तो मैंने अपने आप को बचाया है। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। शाओरेन जब यहाँ से जा रहा होता है तो सॉन्गलिन कहती है कि तुम प्लीज मेरी बात सुन लो। तो शाओरेन कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन शाओरेन से कहती है कि शायद मुझे करंट लगा था, इसकी वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, हम ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं जैसे भी कुछ नहीं हुआ। शाओरेन इसके इस बात का जवाब नहीं देता। सॉन्गलिन शाओरेन का पीछा करते हुए पार्किंग एरिया में आ जाती है। अब ये अपने आप से कह रही होती है कि मैंने एक बार फिर अपने क्लाइंट को नाराज कर दिया है, मैं गेम में भी लॉग इन नहीं कर पा रही, मेरा सपना भी खराब हो गया है। अपने आप से यूँ बातें करते हुए अचानक इसकी टक्कर शाओरेन से हो जाती है। शाओरेन पीछे मुड़कर सॉन्गलिन को देखने लगता है तो सॉन्गलिन कहती है कि इस बार ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। शाओरेन कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर सॉन्गलिन हैरान होती है और शाओरेन से कहती है कि मैं खुद ही टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, लेकिन शाओरेन इसकी बात नहीं सुनता और इसके लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर कार में बैठ जाता है। सॉन्गलिन का ना चाहते हुए शाओरेन की बात माननी पड़ती है। शाओरेन नोटिस करता है कि सॉन्गलिन सो चुकी है। अब कुछ देर बाद जब सॉन्गलिन की आंख खुलती है तो उसके अंदर फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है और हमेशा सॉन्गलिन में शिंगटियन की स्पिरिट तभी आती है जब ये सोकर उठती है। सॉन्गलिन गुस्से में शाओरेन से कहने लगती है कि तुमने आखिर कौन सा जादू किया है जिसके जरिए तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। सॉन्गलिन को फिर से इस पर्सनैलिटी में देखकर शाओरेन हैरान हो रहा होता है। शाओरेन सॉन्गलिन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन शिंगटियन की स्पिरिट सॉन्गलिन की बॉडी से नहीं जाती। ये देखकर शाओरेन जैसे ही सॉन्गलिन के करीब जाता है तो सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर शाओरेन खुद भी सरप्राइज होता है। शाओरेन कहता है कि मुझे समझ में आ गया है, जब भी ये सोकर उठती है तो इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। शाओरेन कहता है कि हाथ पकड़ना भी काफी था, अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसको किस ना करता। सुबह होने तक शाओरेन ने सॉन्गलिन का हाथ पकड़ा होता ताकि इसकी पर्सनैलिटी चेंज ना हो। सॉन्गलिन की जब आंख खुलती है तो ये अपने आप को शाओरेन की कार में देखकर बहुत हैरान होती है। कहती है कि क्या मैं कार में ही सो गई थी। शाओरेन कोई जवाब नहीं देता। सॉन्गलिन जल्दी से अपना हाथ साइड पर कर लेती है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या मैंने सोते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। शाओरेन कहता है कि हाँ। सॉन्गलिन सोचने लगती है कि ये तो किसी मूवी का सीन लग रहा है। शाओरेन अपने आप से कहता है कि इस मेथड से इसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई। शाओरेन सॉन्गलिन से कहता है कि आज 2 बजे तुम्हें मीटिंग के लिए आना होगा और मीटिंग के बाद मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। सॉन्गलिन कहती है कि ठीक है। शाओरेन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हें एक बात याद रहे, घर जाने के बाद तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर सॉन्गलिन अपने आप से कहती है कि ये कितना जालिम बॉस है। अब सॉन्गलिन 2 बजे मीटिंग में आ जाती है। इस मीटिंग में ये लोग बग को फिक्स करने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। शाओरेन कहता है कि 2 हफ्तों के अंदर सॉन्गलिन इस बग को ठीक कर लेगी। सॉन्गलिन शाओरेन से कहती है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। शाओरेन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम सबको अपने सोल्यूशन के बारे में बताओ। अब सॉन्गलिन के सोल्यूशन से सभी काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे होते हैं। शाओरेन के साथ सॉन्गलिन गेम में
लॉगिन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर एरर आ जाता है। सॉन्गलिन कहती है कि जब मैंने घर पर ट्राई किया था तब तो मैं लॉगिन करने में कामयाब हो गई थी। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि मैं अपनी हार्ड ड्राइव घर पर ही भूल आई हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं जाकर हार्ड ड्राइव ले आती हूँ, लेकिन शॉरन कहता है कि तुम यहीं पर काम करो, मैं जाकर ले आता हूँ। ये कहकर शॉरन चला जाता है। शॉरन सॉन्गलिन के घर पर पहुंचकर ये हार्ड ड्राइव ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सॉन्गलिन को याद नहीं आ रहा होता कि इसने हार्ड ड्राइव कहाँ पर रखी है। हार्ड ड्राइव ढूंढते हुए शॉरन सॉन्गलिन की तस्वीर को देखने लगता है। शॉरन कहता है कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही, तुम्हें ये तक याद नहीं रहता कि तुम्हारी चीजें कहाँ पड़ी हैं। सॉन्गलिन यही कह रही होती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से पहले मैं ऐसी नहीं थी। इतने में शॉरन को ये हार्ड ड्राइव मिल जाती है। अब शॉरन ने सॉन्गलिन को अपने घर बुलाया होता है तो शॉरन का असिस्टेंट सॉन्गलिन को घर पर लेकर आ जाता है। सॉन्गलिन इतने बड़े घर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। सॉन्गलिन अब शॉरन के पास आ जाती है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि जब तक तुम ये बग ठीक नहीं कर देती तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। सॉन्गलिन कहती कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहकर काम करना होगा, मैं तुम्हारी हार्ड ड्राइव यहाँ पर ले आया हूँ। सॉन्गलिन कहती है लेकिन मेरा सारा डेटा तो मेरे घर के कंप्यूटर पर है। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारा मसला पहले ही हल कर चुका हूँ। अब शॉरन सॉन्गलिन को इसके रूम में लेकर आता है। यहाँ पर सॉन्गलिन का सूटकेस और इसका कंप्यूटर भी मौजूद होता है। ये देखकर सॉन्गलिन हैरान होती कहती है कि तुम मुझे बगैर बताए मेरा सामान यहाँ पर कैसे ला सकते हो। शॉरन कहते है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तुम्हें गेम बेच रही हूँ लेकिन अपना आप नहीं। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें मेरा सामान वापस भिजवाना होगा। शॉरन कहता है कि बोर्ड मीटिंग में मैंने प्रॉमिस नहीं किया था बल्कि तुमने किया था। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि जब भी तुम नींद से जागती हो तो तुम मुझे मारने लगती हो। ये सबूत के तौर पर सॉन्गलिन को वीडियो भी दिखाता है। शॉरन कहता है कि नींद से जागने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और सिर्फ मुझसे कांटेक्ट करने के बाद ही तुम नॉर्मल होती हो। सॉन्गलिन कहती है कि इसका मतलब है कि सिर्फ तुम्हें मुझे नॉर्मल कर सकते हो। शॉरन कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। ये सुनने के बाद सॉन्गलिन यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। अब सॉन्गलिन इस बग को फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है। काफी रात हो गई होती है। शॉरन इसके पास आकर कहता है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी। शॉरन कहते हैं कि अगर तुम सोना नहीं चाहती लेकिन मुझे तो सोना है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारे सोने का मेरे सोने से क्या ताल्लुक है। शॉरन कहते हैं क्योंकि जब तुम सो जाओगी तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी और उसके बाद तुम सबसे पहले मुझ पर हमला करोगी। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तो ये बात भूल गई थी। सॉन्गलिन जब रूम में आती है तो ये शॉरन से कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है। शॉरन कहता है कि तो तुमने क्या सोचा था। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तो मैं लिविंग रूम में सो जाती या फिर इस काउच पर। शॉरन कहता है कि तुम काउच पर सो सकती हो लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मुझे भी काउच पर सोना पड़े। ये सुनकर सॉन्गलिन चुप हो जाती है। अब शॉरन बेड के दरमियान तो पिलोस रख लेता है और सॉन्गलिन से कहता है कि मैं ऐसा सिर्फ काम की वजह से कर रहा हूँ। अभी दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। शॉरन और सॉन्गलिन दोनों ही बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। सॉन्गलिन कहती है कि वो किस लिए। शॉरन कहता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो फिर मैं शिंगटियन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सॉन्गलिन बहुत मुश्किल से शॉरन को अपना हाथ पकड़ा देती है, लेकिन इतने में ही शॉरन को कॉल आती है तो ये सॉन्गलिन को चुप रहने के लिए कहता है। शॉरन का भाई कहता है कि ओवरसीज इन्वेस्टर आ गए, तुम कहाँ पर हो। शॉरन कहता है कि मैं भूल गया था, बस मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। अब शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि मेरे आने से पहले तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम्हें काम करना होगा। इस सुनकर सॉन्गलिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हें बॉस बनने का नेचुरल टैलेंट है। शॉरन कहता है कि और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी किसी को बिला वजह नहीं मारता। सॉन्गलिन को ना चाहते हुए इसकी बात माननी पड़ती है। अब शॉरन अपने भाई के साथ इस इन्वेस्टर से मिलने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ सॉन्गलिन को यी की कॉल आती है जो कि उसको कहती है कि क्यों ना हम दोनों फन करने के लिए बाहर चलें। लेकिन सॉन्गलिन कहती है कि अगर मेरे वापिस आने से पहले शॉरन घर पर आ गया तो यी कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम फौरन से आ जाओ। अब सॉन्गलिन यी के पास आ जाती है। ये इन्वेस्टर शॉरन से गेम के डिजाइनर के बारे में पूछ रही होती है। इतने में शॉरन की नजर साथ वाले टेबल पर पड़ती तो उसको मालूम होता है कि सॉन्गलिन भी यहाँ पर है। ये देखकर शॉरन बहुत हैरान होता है। सॉन्गलिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो यी की मुलाकात युनफे से हो जाती है। युनफे यी को पहचान लेते हैं। यी कहती है कि मैं काफी सरप्राइज हुई हूँ कि अभी तक तुम्हें मैं याद हूँ। युनफे कहता है कि मेरी मेमोरी काफी अच्छी है और वैसे भी हमारे पहले इनकाउंटर की वजह से मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। यहाँ से दो लड़कियाँ गुजरते हुए यी को धक्का दे देती हैं। ये लड़की यी से माफी मांगती है कि इसकी दोस्त ड्रंक है। यी की दर्द हो रही होती है तो युनफे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। यी इसको थैंक्स बोलती है। युनफे यी को बाहर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर शॉरन सॉन्गलिन को ढूंढ रहा होता है। सॉन्गलिन जब बाहर आकर अपने हाथ धो रही होती है तो शिंगटियन सॉन्गलिन की बॉडी से बाहर आ गया होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिंगटियन तो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि फाइनली ये सॉन्गलिन की बॉडी से बाहर आ गया है। सॉन्गलिन इससे
पूछती कि क्या तुम शिंगटियान हो। शिंगटियान कहता है कि इस अजीब दुनिया में तुम वो पहली लड़की हो जो मुझे जानती हो। सोंगन इसको देखकर काफी खुश होती है, कहती है कि तो तुम असल में ऐसे दिखाई देते हो। युनफे यही को लेकर बाहर आ जाता है। यही कहती है कि मैं तो इसके साथ खेल रही थी लेकिन ये तो सीरियस हो गया है। युनफे यही के पाँव को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कंफर्टेबल जूते पहनने चाहिए क्योंकि हील पहनना तुम्हारे नी जॉइंट के लिए सही नहीं है। यही कहती है कि मैं याद रखूंगी। दूसरी तरफ शिंगटियान सोंगन को बता रहा होता है कि गेम में क्या हुआ था। सोंगन कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि शौरन तुम्हारा दुश्मन है। शिंगटियान कहता है कि हाँ। सोंगन कहती है कि शौरन मेरा भी दुश्मन है, वो मुझ जैसी कमजोर लड़की को बुली करता है। ये दोनों मिलकर शौरन को बुरा भला कह रहे होते हैं। सोंगन कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शिंगटियान कहता है कि तुम सही कह रही हो। सोंगन कहती है कि हम चलकर ड्रिंक करते हैं तो शिंगटियान कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ये सोंगन का दोस्त बनने के लिए मान जाता है। शौरन अभी भी सोंगन को ढूंढ रहा होता है जबकि सोंगन शिंगटियान के साथ हैंग आउट कर रही होती है। शौरन का भाई सोंगन और शिंगटियान को एक साथ देखता है लेकिन असल में शौरन का भाई ये देखकर हैरान होता है कि सोंगन इस तरह से क्यों चल रही है क्योंकि इसको शिंगटियान दिखाई नहीं दे रहा होता। सोंगन नीचे गिरने वाली होती है देखकर शौरन का भाई इसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से शिंगटियान फिर से सोंगन की बॉडी में आ जाता है। ये शौरन के भाई से कहता है कि मेरे दोस्त तुम कहाँ थे, काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। शौरन का भाई कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो सोंगन की बॉडी में शिंगटियान आ गया होता तो ये कहता है कि हम चलकर ड्रिंक करते हैं। शौरन का भाई ड्रिंक करने से इनकार कर रहा होता है। ऊपर से शौरन भी इन दोनों को साथ में देख लेता है। शौरन का भाई इनकार कर रहा होता है लेकिन सोंगन के बहुत इंसिस्ट करने पर ये कहता है कि ठीक है हम ड्रिंक कर लेते हैं। शौरन जिन दोनों को साथ में देखने के बाद कहता है कि मुझसे तो इसने कहा था कि इसे सोशल एंजाइटी है लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। युनफे के दोस्त उसको बुला रहे होते तो युनफे यी को बाय बोलकर चला जाता है। अब शौरन का भाई सोंगन को यी के पास लेकर आ जाता है। शौरन भी अपने इन्वेस्टर के पास वापस आ गया होता है। यी भी अब यही सोच रही होती है कि इसको फिर से क्या हो गया है क्योंकि सोंगन इसको बार बार यही कही जा रही होती है कि डार्लिंग तुमसे दोबारा मिलकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। यी इनको डांस करता हुआ देखकर सोंगन से कहती है कि हमने काफी टाइम हो गया डांस नहीं किया तो हम लोग मिलकर डांस करते हैं। यी जब सोंगन को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रही होती है तो इसकी बॉडी से शिंगटियान निकल जाता है। अब सोंगन यी के साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। शौरन भी काफी देर से सोंगन को इस तरह से देखकर कुछ सोच रहा होता है। शौरन का भाई भी ये बात नोटिस कर लेता है कि शौरन का ध्यान सोंगन की तरफ ही है। अब यी को एक लड़का आकर तंग करने लगता है। यही से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ आकर डांस क्यों कर रहे हो। ये देखकर शिंगटियान को गुस्सा आ जाता है और ये सोंगन की बॉडी में आ जाता है। अब सोंगन इस लड़के को पंच मारती है। यही सोंगन से कहती है कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं थी। सोंगन कहती है कि तुम उसे मत रोको। ये लड़का कहने लगता है कि हम सिर्फ डांस कर रहे थे, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। सोंगन इसको मारते हुए कहती है कि तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। सोंगन को इस तरह से देखकर शौरन और शौरन का भाई परेशान हो जाते हैं और फौरन से ही दोनों सोंगन के पास भागते हैं। शौरन समझ आता है कि सोंगन की पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो गई, इसलिए ये जल्दी से जाकर सोंगन को पकड़ लेता है और शौरन के यहाँ पर आते ही सोंगन बेहोश हो जाती है। शौरन के भाई का नाम लिन होता है। लिन सबसे कहता है कि हमें माफ कर दें, हमारी वजह से आप लोगों की पार्टी खराब हो गई है। शौरन सोंगन से कह रहा होता है कि इसलिए मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। शौरन सोंगन को यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो ये लिन से कहता है कि तुम प्लीज मेरी जगह मिस चेन को एक्सप्लेन कर देना। ये कहकर शौरन सोंगन को यहाँ से लेकर चला जाता है। युनफे यी से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये कहती कि ठीक है। वापस जाते हुए शौरन सोंगन का सर साइड पर कर रहा होता है तो सोंगन की आँख खुल जाती है। ये शौरन से कहती कि तुम कितने जालिम हो, तुम मुझे मार क्यों रहे थे। ये सुनकर शौरन बहुत हैरान हो जाता है, कहता है कि झूठ बोलने में तुम माहिर होती जा रही हो। सोंगन शौरन का फेस पकड़कर कहती है कि तुम बहुत शोर कर रहे हो। शौरन सोंगन को साइड पर करता है तो अचानक सोंगन रोते हुए कहती है कि सारे मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। शौरन इसको रोता हुआ देखकर हैरान हो रहा होता। सोंगन कहती है कि मैं बग को फिक्स करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। शौरन को समझ नहीं आ रही होती कि ये सोंगन को किस तरह से चुप करवाए। शौरन का ड्राइवर कहता है कि इस सिचुएशन में आपको सोंगन को हक कर लेना चाहिए। शौरन अपनी तरफ से सोंगन को कंफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सोंगन इसके बाजू से ही अपने आंसू साफ कर लेती है। शौरन को सोंगन पर गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन ये सोंगन को कुछ नहीं कहता। शौरन सोंगन को वापस घर लेकर आ जाता है। शौरन सोंगन से कहता है कि मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये कहकर शौरन सोंगन को बेड पर लिटाता है। शौरन अभी सोंगन को ब्लैंकेट ही देता है कि सोंगन अब फिर से शिंगटियान की स्पिरिट आ जाती है। ये शौरन पर अटैक करने वाली होती है लेकिन शौरन सोंगन को रोकने में कामयाब हो जाता है। शौरन ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है, इसीलिए शिंगटियान की स्पिरिट सोंगन की बॉडी से निकल जाती है। सोंगन को जैसे ही होश आता है तो ये शौरन को देखकर इसे बुरा भला कह रही होती है। ये सुनकर शौरन को उस पर गुस्सा आ
जाता है। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि तुम मेरे सपने में, इसलिए अपने सपने में मैं तुम्हें अपने आप को तंग नहीं करने दूंगी। सॉन्गलिन कहती है कि अगर तुम्हें गौर से देखा जाए तो तुम काफी हैंडसम हो। ये सुनकर शॉरन पीछे हट जाता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा भाई लिन भी काफी हैंडसम है, मैं तुम दोनों को ही अपनी गेम के कैरेक्टर बनाना चाहती हूँ। शॉरन कहता है कि हम दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा भाई। ये सुनकर शॉरन सॉन्गलिन के पास आता है और उससे फिर से यही सवाल पूछता है कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर मेरा भाई। तो सॉन्गलिन उठकर बैठ जाती है और शॉरन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक जितने हैंडसम हो, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है। कि कहते हुए सॉन्गलिन सो जाती है। शॉरन इससे कहता है कि तुम अभी नहीं सो सकती, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। सॉन्गलिन हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे प्यारी मैं हूँ। ये सुनकर शॉरन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अगली सुबह जब सॉन्गलिन की आंख खुलती है तो ये शॉरन को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। शॉरन कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर सॉन्गलिन हैरान हो जाती है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। और वैसे भी तुम्हें क्या शर्म नहीं आती कि तुम एक लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हो। तो शॉरन कहता है कि मैं गेम के बारे में बात कर रहा था। शॉरन यहाँ से जाने से पहले सॉन्गलिन से कहता है कि अब तुम्हें वक्त जाया किए बगैर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सॉन्गलिन को अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि न जाने इसने कल रात शॉरन को क्या क्या कह दिया है। सॉन्गलिन कहती है कि बाकी सबकी लाइफ कितनी सिंपल है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी डेंजरस और थ्रिलिंग क्यों है। अब लिन शॉरन से मिलने के लिए आया होता है। लिन यहाँ पर सॉन्गलिन को देखकर हैरान होता है, कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। लिन ये बात सुनकर हैरान होता है तो शॉरन कहता है कि ये अचानक गायब हो जाती, फिर कोई इसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए जब तक गेम का बग ठीक नहीं हो जाता ये यहीं पर रहेगी। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो तुम किसी भी टाइम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इनमें जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। सॉन्गलिन कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। आज ये युनफे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। युनफे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि कल रात तुम मुझे घर पर छोड़ने के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आई हूँ। युनफे कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यही कहती है कि अब ये ब्रेकफास्ट बेकार जाएगा जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया था। युनफे कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा। युनफे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है, मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें तब दूंगा जब हम मिलेंगे। युनफे यही से कहता है कि हील्स पहनने की वजह से कल तुम्हारे पाँव में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कंफर्टेबल शूज खरीदे हैं। पता नहीं अब तुम्हें ये पसंद आएंगे या नहीं। ये हैरान होकर कहती है कि तुम्हें मेरे साइज के बारे में कैसे पता चला। युनफे कहता है कि कल मैंने तुम्हारे साइज का अंदाजा लगा लिया था। अब युनफे यही को ये शूज पहनाता है। यही युनफे से कहती है कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। यही युनफे से कहती है कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये कहने के बाद ये चली जाती है। अब शॉरन सॉन्गलिन के पास एक बॉक्स लेकर आता है और इससे कहता है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल 7 बजे हमें मीटिंग में जाना है। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ बस मेरा भी थोड़ा सा काम रह गया है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि इस बॉक्स में तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस है। ये कहने के बाद शॉरन चला जाता है। शॉरन के यहाँ से जाने के बाद सॉन्गलिन इमेजिन करने लगती है कि जब ये नाइट ड्रेस ट्राई करेगी तो शॉरन तो इसको देखकर हैरान रह जाएगा। यही सोचकर ये हंस रही होती। जैसे ही सॉन्गलिन इस बॉक्स को खोलती है तो ये काफी डिसअपॉइंट दिखाई दे रही होती है। शॉरन के दिए हुए नाइट ड्रेस को देखकर सॉन्गलिन गुस्सा करने लगती है। अब सॉन्गलिन को ना चाहते हुए ये नाइट ड्रेस पहनना पड़ता है। जैसे ही नाइट ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो शॉरन इसके ऊपर स्प्रे कर देता है। सॉन्गलिन चिल्लाने लगती है। शॉरन कहता है कि मैं तो तुम्हें सैनिटाइज कर रहा था। सॉन्गलिन कहती है कि तुमने पजामास क्यों नहीं पहने। शॉरन कहता है कि तुम्हारे लिए ये नाइट ड्रेस मिस जी ने पसंद किया है, मैंने नहीं। सॉन्गलिन कहती है लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नाइट ड्रेस बहुत ही अजीब है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शॉरन कहता है कि मैं पार्टी ए हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर नाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा, तुम कुछ और नहीं पहन सकती। सॉन्गलिन कहती है कि आखिर तुम ऐसा कह क्यों रहे हो। शॉरन कहते क्योंकि तुमने कल रात मुझे बहुत तंग किया है। अब दिखाया जाता है कि कल रात सॉन्गलिन ने शॉरन को इतना तंग किया होता है कि सारी रात इसकी वजह से सो नहीं पाया होता। ये सुनने के बाद सॉन्गलिन कहती है कि शायद मुझे तुम्हारे बेड पर सोने की आदत नहीं है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया होगा। और वैसे भी अब चूंकि हम दोनों साथ रह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो केयरफुल रहना चाहिए ना। शॉरन कहते कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। शॉरन अब अपना और सॉन्गलिन का हाथ बांध लेता है। सॉन्गलिन इसके आइडिया को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है। सॉन्गलिन अब सोने के लिए लेट जाती है। शॉरन इससे कहता है कि सोने से पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ये सुनकर सॉन्गलिन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है। शॉरन ये देखकर मुस्कुराने लगता है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ पकड़ा दो। अब सॉन्गलिन ना चाहते हुए शॉरन को अपना हाथ पकड़ा देती है, फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगले सुबह सॉन्गलिन उठने के बाद शॉरन से कहती है कि तुम जल्दी से इस लॉक को खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। शॉरन ये सुनते ही इसका लॉक खोल देता है। इसके बाद सॉन्गलिन शॉरन के साथ अपनी कंपनी आ जाती है। इसका
एम्प्लॉय कहता है कि हमें हमारे सर्वर में वायरस मिला है, मुझे लगता है कि जानबूझ के किसी ने ऐसा किया है। सॉन्गलिन कहते कि मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ पर इस वायरस को इंस्टॉल किया गया है और जल्दी से सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी मुझे चाहिए। या तो कोई कंपनी का मेंबर होगा या फिर किसी ने हमारी कंपनी में घुसने की कोशिश की है। ताशुएंग कहते हैं कि मैं अभी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। शॉरन सॉन्गलिन से पूछता है कि रिजल्ट क्या होगा। सॉन्गलिन कहती है कि हार्डवेयर भी इस वायरस से इफेक्ट हुई है। लिन कहने लगता है कि अगर हमें कोई हल नहीं मिला तो फिर सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। सॉन्गलिन कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी 4 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। लिन कहते हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा एक सीनियर है जो कि कंप्यूटर वायरस का एक्सपर्ट है, वो इससे पहले भी बहुत मुश्किल वायरस इश्यूज को हल कर चुका है। लिन शॉरन से कहते हैं कि क्या मैं उससे मदद मांग लूं। शॉरन कहते हैं कि क्या कहीं आप डेविड के बारे में तो बात नहीं कर रहे, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो फिर मैं उससे मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा उससे झगड़ा हुआ था। लिन कहता है कि तुमने अभी तक अपने दिल में ग्रज रखा हुआ है। ये सुनकर शॉरन कहता है कि फिर आप सॉन्गलिन के साथ जाकर उससे मिलने में डैड के पास जा रहा हूँ। अब सॉन्गलिन जब यहाँ से जा रही होती है तो शॉरन सॉन्गलिन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम गलती से भी सोना नहीं। सॉन्गलिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं वर्किंग आवर्स के दौरान नहीं सोती। सॉन्गलिन कहते हैं कि जब तक मैं इस वायरस वाले इश्यू को हल नहीं कर लेती मैं सोने नहीं वाली, इसलिए आज रात तुम आराम से सो सकते हो। ये सुनकर शॉरन कहता है कि फिर भी तुम जल्दी घर आ जाना। सॉन्गलिन कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि अगर ये चली जाती है। सॉन्गलिन जब बाहर आती है तो लिन अपना फोन इस्तेमाल कर रहा होता है। सॉन्गलिन इसकी पिक्चर खींच लेती है। लिन जब सॉन्गलिन को देखता है तो ये कहने लगती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी गेम के मॉडल बनेंगे, आप बिजी लग रहे थे इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर ले ली। लिन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें इस तरह से मेरी तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या आप वाकई में ही टेम्पलेट को फिनिश करने में मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर तो सॉन्गलिन बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। सॉन्गलिन अब लिन की पिक्चर्स को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। ये देखकर शॉरन कहने लगता है कि तुम्हें तस्वीर लेनी नहीं आती। सॉन्गलिन कहती है कि ये ठीक तो है। इतने में लिन सॉन्गलिन से कहता है कि डेविड हमसे मिलने के लिए मान गया है। अब सॉन्गलिन लिन के साथ चली जाती है। डेविड कहता है कि मसला बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लिन कहता है कि कितना टाइम लग जाएगा इस वायरस को ठीक करने में, क्योंकि गेम के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने का इवेंट 2 दिन बाद है। डेविड कहता है कि अगर मैं सॉन्गलिन के साथ काम करूंगा तब भी मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लिन कहता है कि फिर तुम दोनों को जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शॉरन अपने डैड से मिलने के लिए आया होता है। डैड से पूछते हैं कि गेम कैसी जा रही है, तो शॉरन कहता है कि हमें इशू के बारे में पता चल गया है। लिन हमारे गेम डिजाइनर के साथ डेविड से मिलने के लिए गया है। डैड कहते हैं कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम शन फैमिली की बेटी से शादी करोगे या नहीं। शॉरन कहता है कि डैड मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं शेनगू को अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। डैड कहते हैं कि जब हम अपने होम टाउन वापस जाएंगे तो मैं और तुम्हारी मॉम शेनगू के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इस पर मैं अब मजीद तुम्हारा एतराज नहीं सुन सकता। शॉरन कहता है कि ये मेरी लाइफ है तो मैं फैसला करूंगा। डैड कहते हैं कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो। इतने में ही यूनफे यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि आपकी तबीयत कैसी है। डैड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद डैड अपने रूम में चले जाते हैं। शॉरन कहता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। यूनफे कहता है कि तुम शायद सॉन्गलिन के काफी क्लोज हो, इसलिए मैं तुमसे उसकी बेस्ट फ्रेंड यी के बारे में पूछना चाहता हूँ। शॉरन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम यी को पसंद करते हो। यूनफे इस बात पर मुस्कुराने लगते तो शॉरन यूनफे को अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सॉन्गलिन डेविड के साथ मिलकर काम कर रही होती है। इनका काम तकरीबन खत्म हो गया होता है। लिन से पूछता है कि क्या तुम लोग डेडलाइन से पहले अपना काम खत्म कर लोगे, तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ। शॉरन घर पे बैठ कर ये सोच रहा होता है कि सॉन्गलिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। शॉरन सॉन्गलिन को कॉल करने वाला होता तो ये कहता है कि अगर मैं उसको कॉल करूंगा तो वो ये सोचेगी कि मैं उसको पसंद करता हूँ। शॉरन कहता है कि क्या कहीं बेड तो अनकंफर्टेबल नहीं है, इसी वजह से सॉन्गलिन वापस नहीं आ रही। ये खुद बेड पर लेट कर देखता है तो इसको बेड अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, तो ये कहता है कि शायद यही वजह है सॉन्गलिन के वापस न आने की। दूसरी तरफ सॉन्गलिन लिन के साथ डिनर करने के लिए आई होती है। सॉन्गलिन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी और शॉरन की मॉम डिफरेंट है। लिन कहता है कि ये बात सच है, जब मैं 3 साल का था तब मेरी मॉम ने शॉरन के डैड से शादी की थी। सॉन्गलिन कहती है कि क्या अभी भी तुम अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ कांटेक्ट में हो। लिन कहते हैं कि नहीं, मैंने हमेशा शॉरन के डैड को ही अपना डैड समझा है। सॉन्गलिन शॉरन के डैड और लिन के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। लिन कहता है कि जब मेरी मॉम यहाँ पर थी तो डैड मुझे अक्सर देखकर मुस्कुराया करते थे, लेकिन मॉम के जाने के बाद वो बहुत कम ही मुस्कुराते हैं। सॉन्गलिन कहती है कि तुम शॉरन के डैड से क्लोज होना चाहते हो ना। लिन कहता है कि हाँ, लेकिन शॉरन के डैड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लिन कहता है कि मैं फैमिली बिजनेस को चलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है कि एक दिन डैड मेरी एफर्ट्स की भी तारीफ करें।
सोंगलिन कहती है कि लाइफ में सभी स्ट्रगल करते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को बताए बगैर ये बिजनेस शुरू कर लिया था। अगर तुम लोग मेरी गेम में इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाती, लेकिन अब तो मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब चूंकि मेरा सपना पूरा होने वाला है तो जो मुश्किलें मैंने झेली हैं उनका सोचकर मुझे दुख नहीं होता। सोंगलिन कहती है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि स्ट्रेस लेने की बजाय तुम खुश रहो। तुम्हें मिस्टर शाओ को ये बताते रहना चाहिए कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो और अपनी खुशी की खातिर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ना कि डैड की एक्नॉलेजमेंट के लिए। सोंगलिन की बात सुनकर लिन मुस्कुराने लगता है। अगले सुबह सोंगलिन जब काम करके वापस आती है तो शाओरेन सोंगलिन को देखते ही इसे डांटना शुरू कर देता है। कहता है कि अगर लिन मुझे कॉल नहीं करता तो मुझे कभी भी मालूम नहीं होता कि तुम वापस आ गई हो। शाओरेन कहते हैं कि क्या तुम ट्रांसफॉर्म होने के बाद सबको मारना चाह रही थी? सोंगलिन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वायरस को फिक्स करने के लिए मेहनत कर रही थी। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, उसके साथ ही तुम नीचे आ गए। शाओरेन देखता है कि सोंगलिन को काफी नींद आ रही है। अब शाओरेन कंपनी जाने के बजाय अपने घर पर ही काम करने के लिए बैठ जाता है। सोंगलिन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करने वाला है? शाओरेन कहता है कि मैं बेड पर काम नहीं कर सकता। सोंगलिन कहती है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं सो सकती। शाओरेन इससे पूछता है मुझे कल रात की प्रोग्रेस के बारे में बताओ। सोंगलिन इस बात को इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। सोंगलिन को सोता हुआ देखकर शाओरेन मुस्कुराने लगता है। आज ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं। सोंगलिन कार में बैठने लगती है तो शाओरेन कहते हैं कि क्या तुम इसी तरह से कार में बैठने वाली हो? सोंगलिन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शाओरेन कहते हैं कि क्या तुम अपना फोन लाई हो? सोंगलिन कहती है कि लाई हूँ। शाओरेन कहता है कि और? सोंगलिन अपना बैग चेक करते हुए कहती है कि मैं अपना सारा सामान लाई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी चीजों की फिक्र क्यों हो रही है? शाओरेन कार का दरवाजा बंद कर देता है और सोंगलिन से कहता है कि यहाँ पर आकर मेरे लिए कार का दरवाजा खोलो। ये सुनकर सोंगलिन हैरान होती है तो शाओरेन कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सोंगलिन अब आकर शाओरेन के लिए कार का दरवाजा खोलती है तो शाओरेन कार में बैठ जाता है। सोंगलिन को शाओरेन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब जैसे ही ये कार में बैठने वाली होती है तो शाओरेन कार को थोड़ा आगे ले जाता है। शाओरेन बार बार ऐसा किए जा रहा होता तो सोंगलिन कहती है कि कुछ लोग कभी भी बड़े नहीं हो सकते। सोंगलिन कहती है कि मैं भी कार में नहीं बैठूंगी। शाओरेन कार का हॉर्न बजाए जा रहा होता है लेकिन सोंगलिन कार में नहीं बैठ रही होती। कार का हॉर्न सुनकर अंकल शियांग और मिस ची आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद सोंगलिन कार में बैठ जाती है। रास्ते में सोंगलिन को ताशोंग की कॉल आती जो कि इसको बताता है कि जिस दिन गेम में वायरस आया था तो उस दिन हमारे स्टूडियो में एक शख्स आया था जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसने स्टूडियो के बाकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी डिलीट कर दी है। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ सीसीटीवी फुटेज रिस्टोर किए हैं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब सोंगलिन जब ये फुटेज देख रही होती है तो ये कहने लगती है कि ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अपने मैनेजर लिन के पास आकर कहती है कि ये कुछ ड्रेसेस हैं जो हमने सोंगलिन के लिए तैयार किए हैं। लिन कहता है कि तुम लोग ही डिसाइड कर लो। तो मैनेजर कहती है कि सोंगलिन का ड्रेस कंपनी की इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये सुनकर लिन सोंगलिन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। कुछ ही देर बाद सोंगलिन और शाओरेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। लिन शाओरेन से कहता है कि तुम दोनों को लॉन्च में चले जाना चाहिए, सभी लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट इसको एक फाइल दिखाता है। ये फाइल देखते हुए लड़की कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी? तो असिस्टेंट कहता है कि 3:30 बजे। ये सुनते ही लड़की अपने रूम में चली जाती है। शन कहता है कि क्या तुमने सुना है कि यंग लेडी वापस आ गई है? जैसे ही ये सुनता है तो कहता है कि फिर तुम चाय क्यों पी रहे हो? हमें जल्दी से जाकर उसे पिक करना चाहिए। शन कहता है कि हमारा अभी ये करना सही नहीं है। अगर शाओरेन को मालूम हो गया तो वो हमसे बहुत आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता है। ली कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। शन कहने लगता है कि यंग लेडी अचानक वापस आई है। तुम्हें क्या लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आई है या फिर अपनी एंगेजमेंट के लिए? ली कहता है कि मुझे लगता है कि यंग लेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आई है। शन कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है। अब शाओरेन तैयार होने के बाद सोंगलिन को देखने के लिए आता है तो सोंगलिन भी तैयार हो चुकी होती है। सोंगलिन को तैयार देखकर शाओरेन हैरान दिखाई दे रहा होता है। सोंगलिन हील्स में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है तो शाओरेन कहता है कि क्या तुम्हारे जूते कंफर्टेबल नहीं हैं? तो सोंगलिन कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं आमतौर पर हाई हील्स नहीं पहनती और ये ड्रेस भी कुछ ज्यादा ही लंबा है। ये सुनकर शाओरेन शाओ से कहता है कि तुम इसे पहनने के लिए कोई कैजुअल ड्रेस ही दे दो। शाओ कहती है कि मिस सोंगलिन हमारे इवेंट की हाईलाइट है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस सोंगलिन की अपीयरेंस हमारी कंपनी के लिए पीआर का काम करेगी और वैसे भी मिस्टर लिन ने सोंगलिन के लिए खुद ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। ये सुनने के बाद सोंगलिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपना ड्रेस चेंज नहीं करूंगी। शाओ के जाने के बाद शाओरेन कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस करे उसके बावजूद तुमने ये ड्रेस पहना हुआ है। अब इतने में ताशोंग आ जाता है जो कि सोंगलिन को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम तैयार होने के बाद इतनी प्यारी भी लग सकती हो। सोंगलिन इसको चुप करने के लिए कहती है। ताशोंग इसको 2 यूएसपी दिखा रहा होता है तो सोंगलिन कहती है कि वो वाली कहाँ है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? ताशोंग कहता है कि वो यही तो है। सोंगलिन इससे ये यूएसपी ले लेती है और ताशोंग जाते हुए कहता है कि तुम
वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो। ये कहकर ये चला जाता है। सॉन्गलिन अब शौरन से कहती है कि ये सीसीटीवी कैमरा की असल फुटेज है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ग्लिच है। शौरन कहता है कि इस मसले को तुम लिन पर छोड़ दो, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसको हैंडल कर लेगा। सॉन्गलिन शौरन के साथ लिन के पास आती है तो लिन शौरन से कहता है कि तुम स्ट्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। सॉन्गलिन कहती है कि आपका टेस्ट काफी अच्छा है। शौरन लिन से कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो, ये सॉन्गलिन की कंपनी की सीसीटीवी फुटेज है, तुम प्लीज इन्वेस्टिगेट करवाओ कि आखिर इस फुटेज में दिखाई देने वाला शख्स कौन है। लिन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये हैंडल कर लूंगा। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब चेन कह रहा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्या सब कुछ तैयार है। ली कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेन आकर शौरन को बताता है कि अर्जेंट बेसिस पर हमने जिस होस्ट को हायर किया है उसे यहाँ पर पहुँचने में 40 मिनट लग जाएंगे। शौरन कहता है कि फिर ये काम तुम करोगे। सॉन्गलिन कहती है कि हम होस्ट का काम मिस्टर लिन से नहीं करवा सकते। शौरन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये काम कर सकते हो। लिन कहता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे स्क्रिप्ट को फॉलो करना होगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सॉन्गलिन पेंसिल की मदद से अपने बाल बांधती है और ऐसा करता हुआ शौरन इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। सॉन्गलिन अब एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर कहती है कि पहले मैं स्टेज पर चीटिंग करने वाली थी लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अपने स्पॉन्सर की मदद करने के लिए मैं खुद को एम्बैरेस करने के लिए तैयार हूँ। इस बॉक्स के अंदर एडवांस लेंस होते हैं जिनको सॉन्गलिन लगा लेती है। शौरन कहता है कि तो तुमने अपनी स्क्रिप्ट अपने लेंस में अपलोड कर ली थी ताकि स्टेज पर तुम उन्हें आसानी से रीड करते हुए बोल सको। सॉन्गलिन कहती है कि मेरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी थी और वैसे भी मैंने पहले कभी इतनी लंबी स्पीच नहीं दी। ये शौरन से कहती है कि मैं ऐसा सिर्फ अपनी गेम की खातिर ही कर रही थी। शौरन कहता है कि तुम्हें गेम डिजाइनिंग छोड़कर ये काम शुरू कर देना चाहिए, तुम काफी पैसे कमा सकती हो। सॉन्गलिन इसकी बात को इग्नोर करके लिन की स्क्रिप्ट इन लेंस में अपलोड कर देती है। सॉन्गलिन अब लिन को ये लेंस ट्राई करने के लिए कहती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और लिन को अपनी स्पीच अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रही होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यंग लेडी भी आई होती जिसका नाम शैनगू है। शौरन नोटिस करता है कि सॉन्गलिन ने अपने बालों से इस पेंसिल को नहीं निकाला तो शौरन जल्दी से सॉन्गलिन के बालों से इस पेंसिल को निकाल देता है। ये देखकर सॉन्गलिन मुस्कुराने लगती है और शौरन को थैंक्स बोलती है कि मैं तो भूल गई थी। शौरन कहते हैं कि मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो। अब शौरन को स्टेज पर बुला लिया जाता है। शौरन कहता है कि सबसे पहले आप हमारी गेम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब सब लोगों को गेम का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। इसके बाद सॉन्गलिन को स्टेज पर बुला लिया जाता है। सॉन्गलिन जब स्टेज पर जा रही होती है तो शैनगू इसके ड्रेस को देखकर हैरान दिखाई दे रही होती है। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू हो जाता है तो शैनगू अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगी इसलिए तो मेरी आज रात की फ्लाइट कैंसिल करवा दो। सॉन्गलिन से ये सवाल पूछा जाता है कि हम लोग गेम की बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहते हैं। शौरन सॉन्गलिन से कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ। सॉन्गलिन सबको बताने लगती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ा करते थे और जब भी वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते थे तो मैं अपने कानों पर हाथ रख के टेबल के नीचे छुप जाया करती थी। उस टाइम पर मैं अपने आप से कहा करती थी कि मुझे डरना नहीं है, पर मेरा भाई मुझे ढूंढ लिया करता था। उस टाइम पर मेरा भाई मेरा साथ दिया करता था और मैं उसके साथ गेम खेला करती थी। मेरे भाई के साथ होने की वजह से मुझे बहुत सिक्योर महसूस होता था और वही टाइम जो मैंने अपने भाई के साथ गुजारा है वो मेरी लाइफ की सबसे अहम मेमोरी है। सॉन्गलिन कहती है कि मेरा भाई ग्लोरी ऑफ लव का चैंपियन था। फिर अचानक मेरे भाई ने गेम खेलना छोड़ दी और कुछ अर्से बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस कंपनी ने ये गेम बनाई थी वो बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से मेरे भाई का रिकॉर्ड भी इस कंपनी के साथ खत्म हो गया। सॉन्गलिन कहती है कि ये गेम मैंने अपने भाई के लिए बनाई है। एक आदमी कहने लगता है कि तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी गेम का डेटा ग्लोरी ऑफ लव के डेटा से आया है जो कि 10 साल पहले बंद हो गई थी। ये सुनकर तो सॉन्गलिन परेशान हो जाती है। आदमी कहता है कि ये तो प्लेजरिज्म है। सॉन्गलिन कहती है कि ग्लोरी ऑफ लव के डेटा का मेरी गेम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये आदमी कहने लगता है कि आप इस लड़की की बातों पर यकीन मत करें, मुझे एक सोर्स से पता चला है कि इनकी गेम में बग आ गया है और अभी तक ये लोग उस बग को फिक्स नहीं कर पाए। शौरन कहते हैं कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली है और इस तरह से बिजनेस इंफॉर्मेशन लीक करना गैर कानूनी है। और जहाँ तक बात रही इस बग की तो एक छोटा सा मसला है। इन्वेस्टर होने के नाते हमें पूरा यकीन है कि सॉन्गलिन इस मसले को हल कर सकती है। ये सुनकर सॉन्गलिन को बहुत अच्छा लगता है और ये शौरन को इसके लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर ये आदमी गुस्सा हो जाता है और सॉन्गलिन पर गुस्से में जूता फेंकने लगता है, लेकिन शौरन सॉन्गलिन के सामने आ जाता है। शौरन ने सॉन्गलिन को बचा लिया होता है। ये आदमी सॉन्गलिन
को झूठा कहे जा रहा होता है। सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर शनगू बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसे चोट नहीं लगी, लेकिन इसकी बेइज्जती जरूर हो गई है। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ये सब अरेंज नहीं किया? तो इसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाओरन से इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा होता है कि आपने सॉन्गलिन के साथ काम किया है, तो क्या कोई सॉन्गलिन के बारे में ऐसी खास बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? शाओरन अपने आप से कहता है कि सॉन्गलिन काफी स्पेशल है, क्योंकि वो शिंगटियन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और सिर्फ मैं ही उसको नॉर्मल कर सकता हूँ। शाओरन कहता है कि और आज मुझे एक और बात के बारे में मालूम है, वो ये कि सॉन्गलिन बहुत खूबसूरत है। शाओरन यही सोचते हुए मुस्कुराए जा रहा होता है। अब लिन को एक कॉल आती है, जिसको सुनते हुए ये फौरन से बाहर आ जाता है। शियनगू इसको कार में बैठे हुए देख रही होती, कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम आज भी मेरी परवाह करते हो। शियनगू जब इसकी कॉल नहीं उठा रही होती तो लिन इसको कहते है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद शियनगू भागते हुए लिन के पास चली जाती है। शियनगू लिन को आकर हक करती है। शाओरन सॉन्गलिन को अपने साथ डिनर करवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम बहुत कम ही किसी को खाने पर इनवाइट करते हो। सॉन्गलिन कहती है कि मेहनत तो पूरी टीम की थी, तो फिर तुम्हें उन्हें भी इनवाइट कर लेना चाहिए। हम दोनों का अकेले जाना सही नहीं रहेगा। शाओरन कहता है कि हम अगली बार उन्हें इनवाइट कर लेंगे। सॉन्गलिन कहती है कि ये डिनर मेरी तरफ से है। शाओरन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि तुम ये डिनर अफोर्ड कर सकती हो? सॉन्गलिन कहती है कि चूंकि मैं डिनर करवा रही हूँ तो मेन्यू भी मैं ही चूज करूंगी। मैं वो रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकती जो तुम चूज करोगे। अब सॉन्गलिन शाओरन को अपने साथ फूड स्टॉल पर ले आती है। शाओरन इस जगह को देखकर कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर खाना खाना चाहती हो? सॉन्गलिन कहती है कि शायद तुम्हें ये जगह अच्छी ना लगे, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ लिन शियनगू के साथ डिनर के लिए आ जाता है। सॉन्गलिन जबरदस्ती शाओरन को अंदर लेकर आती है। लिन शियनगू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तो शियनगू कहती है कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। लिन अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है तो शियनगू कहती है कि मैं तुम्हें कई बार अपनी फीलिंग्स के बारे में बता चुकी हूँ, आखिर तुम मुझे कब एक्सेप्ट करोगे? शाओरन कहता है कि हम कितनी देर से यहाँ पर आकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी ने पानी भी सर्व नहीं किया। सॉन्गलिन शाओरन के लिए पानी डालती है। शाओरन ये पानी पीने के बाद सॉन्गलिन से कहता है कि मेरे लिए थोड़ा और पानी डालो। सॉन्गलिन कहती है कि तुमने तो मुझे वेट्रेस बना लिया है। फिर सॉन्गलिन से कहता है कि क्या तुम ये नहीं करना चाहती? सॉन्गलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं करूंगी। सॉन्गलिन ऑक्टोपस डिश ऑर्डर करती है, जिसको देखकर शाओरन डर जाता है। शाओरन कहता है कि मैंने लंच में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम्हें ऑक्टोपस पसंद नहीं है? तो शाओरन झूठ बोल देता है कि मुझे तो ये बहुत पसंद है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मेरे सामने शाय महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। शाओरन कहता है कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ये कहकर ये वॉशरूम चला जाता है। बाहर आने के बाद ये कहता है कि उसे सारे मेन्यू में सिर्फ ऑक्टोपस ही मिला था। शाओरन कहता है कि अगर सॉन्गलिन को मालूम हो गया कि मुझे ऑक्टोपस से डर लगता है तो शाओरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि मुझे इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम ड्रंक होने की एक्टिंग करो, इस तरह से तुम्हें ये डिश नहीं खानी पड़ेगी। शाओरन जब वापस आता तो ये देखकर बहुत खुश होता है कि सॉन्गलिन ऑक्टोपस खा चुकी है। शाओरन कहता है कि अब चूंकि तुम ये खा चुके हो तो हम कुछ और ऑर्डर करते हैं। तो सॉन्गलिन कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया है। ये सुनकर शाओरन शॉक हो जाता है तो ये सॉन्गलिन से कहता है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर दो। ऑक्टोपस खाने से पहले शाओरन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सॉन्गलिन यही देखकर हैरान हो रही होती है कि ये आखिर कर क्या रहा है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए भी शाओरन बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। ये देखकर सॉन्गलिन एक ऑक्टोपस उसकी प्लेट में रख देती है। इसके साथ ही शाओरन कहता है कि मुझे नींद आ रही है। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि इतनी जल्दी ये ड्रंक भी हो गया है। अब शाओरन के फोन पर कॉल आ रही होती। सॉन्गलिन इसको उठाती भी है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। जब ये नहीं उठता तो सॉन्गलिन इसका फोन अटेंड कर लेती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास एक हल है जिसके जरिए आप ऑक्टोपस डिश को अवॉइड कर सकते हैं। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे बॉस को ऑक्टोपस नहीं पसंद? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें बॉस की मदद करनी चाहिए, कोई उन्हें ऑक्टोपस खाने के लिए फोर्स कर रहा है। बचपन से ही बॉस को ऑक्टोपस से बहुत डर लगता है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं समझ गई हूँ। सॉन्गलिन अब ऑक्टोपस शाओरन के पास लेकर जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए। शाओरन जैसे ही अपनी आंखों के सामने ऑक्टोपस को देखता है तो ये डर जाता है। शाओरन की वजह से सॉन्गलिन गिरने वाली होती है। ये देखकर ये जल्दी से सॉन्गलिन को गिरने से बचा लेता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।